अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग नहीं लगाया, इसलिए मैं इस दफ़ा आप लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। अभी तो माशाल्लाह से 6वां रोज़ा चल रहा है। तो चले अल्लाह ताला आप सबकी इबादतों को कबूल करे और जो आप लोगों ने रोज़े रखे हैं ना उन सबको भी कबूल करे। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी इफ़्तार के हवाले से थोड़ी बहुत रूटीन शेयर करूँगी। वैसे तो आज मैंने तकरीबन 1 वीक के बाद किचन में कदम रखा है। मैंने बिल्कुल काम छोड़ा हुआ था, मुकम्मल बेड रेस्ट पे थी। लेकिन आपको पता है इंसान कितनी देर बेड रेस्ट कर सकता है, और मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं कर सकता जिसको हर वक्त काम करने की आदत हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही पोस्ट लगाकर बता दिया था कि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत प्यारा सा बेटा अता किया है। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत हमारा बेटा है ना, अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या कुछ सोचा था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जो सोचता है वैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो अल्लाह ताला ने उसके हक़ में बेहतर लिखा होता है, रखा होता है ना, हमेशा वही होता है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे सुभान का ना एक प्यारा सा भाई आएगा। हमारी माशाल्लाह इतनी अच्छी फैमिली यानी कि हमारे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमत से दोबारा से नवाजना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी माशाल्लाह फैमिली बहुत अच्छी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा मुबारकबाद दी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने जब पोस्ट लगाई ना तो माशाल्लाह से उसके ऊपर मेरे ख्याल से 1500 के 2000 तो लाइक्स आ गए, और इसके अलावा 500-600 मुझे वहाँ पे कमेंट्स आ गए मुबारकबाद के। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे लिए आप लोगों के दिल में कितना ज़्यादा प्यार है, कितनी ज़्यादा मोहब्बत है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे पता चल जाता है। तो मेरी हर बहन ने मुझे इतनी सारी दुआएं दी, इतनी सारी दुआएं दी। मेरे बेबी को भी, मुझे भी, मेरी सेहत के लिए, बेबी की सेहत के लिए बहुत सारी दुआएं दी। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा और आपका जो रिलेशन है ना, बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत वाला और एक रिस्पेक्ट वाला हम लोगों का रिलेशन है। और मेरी कुछ बहनें तो ऐसी भी थी जिन्होंने स्पेशल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए मुबारकबाद के लिए। तो जिसने मुझे मुबारक दिया ना, मैं आप सबका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा खैर, अब हम वापस आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज मैं किचन में काफ़ी दिन के बाद आई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा ना कुछ अजीब-अजीब लग रहा था। वैसे तो मेरी सास अम्मी ने टोटल मेरा यानी कि काम सँभाला हुआ है, किचन का सारा काम सँभाला हुआ है। मैंने अपनी सिस्टर को बुला लिया था, वो मेरे बच्चों को सँभाल रही थी। तो मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, कोई काम शाम वगैरह मैं कुछ भी नहीं थी कर रही। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैं किचन में आई हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था, और मुझे डांट भी पड़ रही थी मेरी सास अम्मी से कि बाहर आ जाओ। कुछ दिन आराम कर लो, बाद में तुमने खुद ही करना है। लेकिन आपको पता है मेरी हड्डी में तो बिल्कुल भी आराम नहीं है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चले बाकी आप कर लें, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा कर लूँगी, ज़्यादा नहीं कुछ करूँगी। तो खाना वगैरह तो मेरी सास अम्मी ने बना लिया था, जो उनके करने वाले काम थे ना उन्होंने सब कर लिए थे। लेकिन मैं यहाँ पे ना बच्चों के लिए नूडल्स और स्पेगेटी बनाने लगी थी। आपको पता है जब बच्चे रोज़ा रखते हैं तो फिर बच्चों का दिल होता है कि मज़े-मज़े की कोई उनके मतलब की चीज़ें होनी चाहिए इफ़्तार के टेबल पे। और वैसे भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के होने से पहले मैंने 2-3 आइटम्स ऐसी थी जो मैंने बनाकर स्टोर कर ली थी। लेकिन फिर बच्चे डेली वो चीज़ें नहीं खाते, उनका दिल होता है कि रोज़ाना कुछ डिफरेंट सी चीज़ होनी चाहिए। तो मेरी सास अम्मी बेचारी से जितना होता है वो बेचारी उनको कर कर देती भी हैं, लेकिन अब वो बेचारी कुछ इतना एक्स्ट्रा भी नहीं बना सकती, क्योंकि किचन का सारा बर्डन अभी उनके ऊपर है। वो सारा काम खुद ही देखती हैं, खुद ही करती हैं। ऊपर से अभी दिन भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और दूसरा ये वो खुद भी बीपी की पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं। तो इस एज में जब इंसान ये भी काम संभाल लेना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। वैसे इस दफ़ा का जो रमज़ान है ना, बहुत ज़बरदस्त और मज़े का रमज़ान है, यानी कि अभी सर्दी है, सबने स्वेटर्स वगैरह पहने हुए हैं। वैसे तो जब रमज़ान आता था तो लास्ट के रोज़े ऐसे होते थे कि पंखे लगना स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि सारा रमज़ान बहुत अच्छा मज़े का ठंडा ठंडा जाएगा। तो वैसे तो रमज़ान में इफ़्तार के टाइम पे हम लोग शरबत वगैरह बना लेते थे, रोज़ा खोल कर दिल करता था कुछ ठंडा शरबत पीने का। लेकिन इस दफ़ा शरबत का तो बिल्कुल भी मौसम नहीं था। तो हम लोगों ने जितने भी रोज़े गुज़रे हैं ना, एक दिन भी अपने घर पे शरबत वगैरह तो कुछ भी ऐसा नहीं बनाया। तो ये घर पर काफ़ी सारे ऑरेंजेस पड़े हुए थे, और सबके आपको पता है रोज़े चल रहे हैं और इसको कोई खा भी नहीं था रहा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना इसका फ़्रेश जूस निकाल लेती हूँ, सब लोग फ़्रेश जूस पी लेंगे। एक तो हेल्दी भी है, और दूसरा ये कि इसका मज़ा बहुत आता है फ़्रेश जूस का। दूसरी साइड पे देखें, मेरी सास अम्मी अपना खाना वगैरह बनाने में बिज़ी थी। आज हम लोग बना रहे थे मिक्स वेजिटेबल्स।
तो बल्कि आज मेरी ही फरमाइश पे अम्मी ने मिक्स वेजिटेबल्स बनाई हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं वो यखनियाँ, पंजीरियाँ और इसके अलावा वो सूजी का जो हलवा वगैरह होता है ना, वो खा खा के और उबले हुए अंडे खा खा के मैं तो इतनी ज़्यादा तंग पड़ गई हूँ ना। आज फिर मैंने अम्मी से बोला, मैंने कहा आज आप प्लीज़ मिक्स वेजिटेबल्स बना लें तो मैं भी खा लूँगी ना, मुझे सब्ज़ियाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दूसरी साइड पे देखें, ये हमारा फ्रेश जूस बनकर रेडी हो चुका है और इतना ज़्यादा मज़े का लग रहा था ना ये। मैं तो आजकल वैसी ऐसी चीज़ों से परहेज़ कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है जब इंसान ने जिस टाइम पे जो चीज़ ना खानी पीनी हो ना और उसको मना हो, तो उस वक्त उसका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि वो भी ये चीज़ें खाए पिए। बस अल्लाह अल्लाह करके मेरे ये दिन भी गुजर जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं अपनी दोबारा से उसी रूटीन पे वापस आ जाऊँगी। अच्छा, इस व्लॉग में ना मैं आपके साथ कोई अलग रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी, बस जो आज बना रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे तो नूडल्स और मैक्रोनीस मैंने काफ़ी दफ़ा अपने चैनल पर बनाए हैं और लगाए भी हैं, तो इसकी रेसिपी आप लोगों के पास शायद हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो फ़र्स्ट टाइम हमारा कोई वीडियो देख रहे होते हैं या नए नए हमारे चैनल पर आए होते हैं, तो उनको बाज़-औक़ात ऐसी रेसिपीज़ का नहीं पता होता। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ऐड कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन में पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया था, फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट डाल कर ना मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। तो जैसे ही लहसुन का कच्चापन दूर हुआ ना, फिर इसके अंदर मैंने 4 से 5 अदद फेंटे हुए अंडे शामिल किए। अंडे डालकर मैंने इनको अच्छे तरीके से भून लिया था। ठीक है, अंडे डालने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने ये सब्ज़ियां शामिल कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे गाजरें और शिमला मिर्चें पहले ऐड की हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में। अच्छा, इस पॉइंट पे आकर ना आपने चूल्हे की फ्लेम जो है ना उसको बहुत तेज़ कर देना है, क्योंकि एकदम सब्ज़ियां फिर पानी छोड़ देती हैं और ये फिर खड़ी खड़ी सी नहीं रहती हैं। तो मैंने चूल्हे की फ्लेम को अच्छा खासा तेज़ रखा हुआ है और जल्दी जल्दी मैंने इनको अच्छे से भून लिया है ताकि इनका थोड़ा सा कच्चापन भी दूर हो जाए और इनका पानी जो होगा ना वो जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाए। फिर इसके अंदर हमने बंद गोभी शामिल करनी है और साथ में ही ये जो मैंने चिकन उबाल कर रखा था, ये चिकन मैं इसमें डाल दूँगी। चिकन को मैंने श्रेड कर लिया, ठीक है। फिर इसके अंदर हम अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर नमक शामिल की है, कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। मुझे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च बहुत पसंद है, जिसे दरफल मिर्च कहते हैं। तो फिर साथ में ही हम लोग इसमें काली मिर्च डालेंगे। अच्छा, दरफल मिर्च भी डालेंगे और काली मिर्च भी डालेंगे, लेकिन ये जो मसाले हैं ना ये आपने अपने हिसाब से इसमें ऐड करने हैं, यानी कि कम या ज़्यादा जिस तरह से भी है। साथ ही मैंने थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी इसमें शामिल कर दिया था। थोड़ा सा इसमें जाएगा सिरका, थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा इसमें जाएगा चिली सॉस। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी तो मैं आपको बता नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने 1 पैकेट मैक्रोनीस का भी लिया था और जो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास स्पैगेटी का पैकेट था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो उस हिसाब से ना मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं। सारे स्पाइसेस डालने के बाद ना हमने इन सब्जियों की 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, लेकिन वही बात, आपने चूल्हे की फ्लेम जो है ना इसको बहुत ज़्यादा तेज़ रखना है ताकि इसका पानी जो है वो जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाए, जिसमें आपकी सब्जियां भी अच्छे से गल भी जाएं और सब्जियां आपकी टूटें भी ना। अब इस पॉइंट पे आकर हम इसमें उबले हुए नूडल्स और मैक्रोनीस डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं आप लोगों की तरफ लाइट का और गैस का क्या मसला चल रहा है। हमारी तरफ तो लाइट ने भी खूब तंग किया हुआ है और साथ गैस ने भी बहुत तंग किया हुआ है। अक्सर ऐसा होता है जैसे ही इफ्तार का टाइम होता है ना, जब लास्ट में पकोड़े और चिप्स वगैरह फ्राई होना स्टार्ट होते हैं तो हमारी तो गैस बिल्कुल ही चली जाती है। फिर इतना ज़्यादा कोई मसला होता है ना, फिर शुक्र है अल्लाह का कि हमने सिलेंडर रखा हुआ है। उस सिलेंडर पे बस जल्दी जल्दी में जितना काम हो सकता है ना वो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। बस इसके अलावा फिर कुछ इतना एक्स्ट्रा काम नहीं हो सकता। तो लाइट भी कभी आती है कभी जाती है, कभी तो ऐसा होता है कि 1-1 घंटा 2-2 घंटे मुसलसल बंद रखते हैं। तो इतना ज़्यादा इन्होंने परेशान किया हुआ है। तो अभी देखें आप, जैसे ही मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ तो हमारी लाइट बंद हो गई थी, पर ये कि थोड़ी देर के बाद आ गई थी, तो इसलिए ये वाला जो क्लिप है ना आपको थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा होगा। तो यहाँ पे नूडल्स और मैक्रोनीस हमारी रेडी थी, इसको मैंने दम पर रख दिया था। थोड़ी देर के बाद मैं इसकी फ्लेम को बंद कर दूँगी, तो फिर इसको हम सर्व कर लेंगे। अच्छा, अब ये वाला जो क्लिप है ना ये इफ़्तार से तकरीबन 1 घंटे पहले का क्लिप है। इस टाइम पे बस जो फ्राइड आइटम होती हैं ना वो वाला काम हमारा चल रहा होता है।
तो मैं तो यहाँ पे चटनी बनाने लगी थी। मेरी सास अम्मी ने ना चटनी के क्यूब्स वगैरह बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी से ना बस दही में डालकर इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, ताकि ये जैसे ही थोड़ी सी मेल्ट होगी ना तो फिर इसको हम मिक्स करके टेबल पे रख देंगे। और साथ दुआ अपना फ्राई करने वाला सामान जो है ना वो सारा रेडी कर रही थी। वैसे रमज़ान में ना ये ड्यूटी दुआ की ही होती है कि ये पकोड़े और चिप्स वगैरह दुआ फ्राई कर लेती है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और वैसे भी जब से रोहान मुस्तफ़ा पैदा हुआ है ना, तो मैं तो इतना काम वगैरह नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि शाम के टाइम पे जब इफ़्तार के टाइम पे कोई चीज़ें वगैरह फ्राई करने का टाइम होता है तो फिर दुआ कर लेती है अपनी दादों की, ये थोड़ी सी हेल्प करवा देती है। वैसे तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता, स्कूल से घर आती है, फिर ट्यूशन चली जाती है, ट्यूशन से आती है तो उतनी देर में वैसे ही शाम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से आलू के पकोड़े बन रहे थे। ये हमारे घर में लाजमी बनते हैं। जो मिक्स पकोड़े होते हैं ना वो हमारे घर में इतने शौक़ से कोई भी नहीं खाता। सब लोग ना ये बस आलू पे जो बेसन की कोटिंग कर कर बनाते हैं पकोड़े, सिर्फ ये पकोड़े पसंद किए जाते हैं। और ये वाले जो पकोड़े होते हैं ना, हमारी कोशिश होती है कि हम लोग लास्ट मोमेंट पे बनाएं, ताकि जब जैसे ही कढ़ाई में से बाहर आए ना और साथ ही हमारे इफ्तार के टेबल पर चले जाएं, क्योंकि ये जितने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ना इसका उतना ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। साथ में हमने चिप्स वगैरह फ्राई कर लिए थे। इसके अलावा जो मैंने 2-3 चीज़ें बनाकर स्टोर की हुई हैं, बस वो चीज़ें निकाल कर साथ हमने वो फ्राई कर ली थी। अब जैसे ही मैं इंशाल्लाह से ठीक होंगी ना तो बाकी कुछ चीज़ें बनाकर मेरा दिल था दोबारा से स्टोर कर दूँगी। अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ना ये पहले रोज़े का है जो मैंने शूट किया था। पहले रोज़े वाले दिन माशाल्लाह से सुभान का नाम बार-बार मेरे मुँह पे आता है। रोहान मुस्तफ़ा की झंड थी, हम लोगों ने इसकी झंड करवाई थी, तो एक छोटा-सा मैंने क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया था कि आप लोग भी ये टाइम देखेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो माशाल्लाह से इस दिन हमारे घर में तो खूब रौनक लगी हुई थी। इसके आस-पास सारा घर खराव हुआ हुआ था, जैसे हमारे घर में ना कोई पहला बच्चा पैदा हो रहा है। आप यकीन करें जब बच्चे थोड़े से बड़े-बड़े हो जाए ना और काफ़ी गैप के बाद अल्लाह ताला आपको दोबारा से एक और बेबी से नवाजे, तो आपके घर में फिर वो जो रौनक आती है ना, आप इस चीज़ को शायद कभी फ़ील कर सकें। माशाल्लाह मेरे बाकी बच्चे तो काफ़ी बड़े-बड़े हो चुके हैं, तो उनके लिए तो मुस्तफ़ा जो है ना एक खिलौना है, और बाकी सब घर वालों के लिए भी ना एक खिलौना है। हर किसी का दिल होता है कि हम इसको उठा लें, हम इसको प्यार करें। अच्छा है, जिस दिन रोहान मुस्तफ़ा की झंड थी ना, उस दिन हम लोगों ने अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, अपने नेबर्स में, सब लोगों में ना हम लोगों ने मिठाई वगैरह तकसीम की थी। पहले कुछ दिन तो नहीं थी की, क्योंकि मेरी सास अम्मी बेचारी खुद अकेली थी और मुझे भी उन्होंने ही देखना था। फिर मेरी सिस्टर आई हुई थी, मेरी सिस्टर मेरे बच्चों को देख रही थी। तो पहले 4-5 दिन तो ना हमारे घर में ज़ाहिर सी बात है मेहमानों का भी थोड़ा बहुत आना जाना स्टार्ट हो गया, तो वो एक हमें ना मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम नहीं था मिला। तो फिर हमने सोचा था कि जिस दिन हम लोग मुस्तफ़ा की झंड करवाएंगे ना, उसी दिन हम लोग अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में और नेबर्स में हम लोग मिठाई वगैरह बांट लेंगे। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए बहुत शौक़ से और बहुत प्यार से इतने प्यारे-प्यारे से बॉक्सेस बनवाए थे जिसमें हम लोगों ने मिठाई बांटी थी। अपनी फैमिली के लिए मैंने जितनी भी मिठाई मंगवाई थी ना, सबके लिए मैंने 1-1 किलो के बॉक्सेस बनवाए थे। इसके अलावा जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे उनके लिए मैंने आधा-आधा किलो के बॉक्सेस बनवाए थे, और जो मैंने मिठाई अपने नेबर्स में बांटनी थी वो फिर मैंने 1-1 पाव के ही बॉक्सेस बनवा लिए थे। तो ये थोड़ी सी हमने अपने बेटे की सेलिब्रेशन की थी झंड वाले दिन की। बाकी इसके अलावा जो भी होगा मैं आपके साथ इंशाल्लाह से ज़रूर शेयर करूँगी। बस आपने मेरे लिए दुआ करनी है, मेरे बेबी के लिए दुआ करनी है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।